हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था। फिर उसके बाद आंसर की आई। आंसर की के बाद हमने एक गूगल फॉर्म दिया था सारे स्टूडेंटों को, और गूगल फॉर्म में उन्होंने अपना डेटा भरा था कि कितने नंबर आए, जिससे कि कट ऑफ का सही से एक आकलन किया जाए, अनुमान लगाया जा सके। ठीक है। लगभग 400 प्लस 420-25 के लगभग डेटा आया था आज दोपहर तक। उसी के आधार पर हम ये पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये सारा डेटा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, फोन नंबर भी पूछा गया था, वो वाला कॉलम मैंने हटा दिया है, ठीक है, प्राइवेसी के लिए। बाकी फुल नेम, कैटेगरी, एक्यूरेट मार्क्स फ्रॉम ऑफिशियल आंसर की ये पूछा गया था। प्रिपरेशन कहाँ से की, ऑप्शन दिए गए थे, फीडबैक अबाउट जीएस रेवोल्यूशन। इन सारी चीज़ों से एक बात तो क्लियर है, पिछले 4 एग्जाम हो चुके हैं अब, जिनका रिजल्ट आना बाकी है। एक बीपीओ का है, दूसरा जूनियर असिस्टेंट 5512, तीसरा मंडी सचिव, और चौथा हो गया फॉरेस्ट गार्ड। एक और एग्जाम पैट का हुआ था, उसकी भी तैयारी कराई थी, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, हालांकि वो क्वालिफाइंग है तो उसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे। इन चारों एग्जाम के जो सर्वे हुए हैं वो सर्वे फॉर्म हैं, उनके वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके देखो। एक चीज़ क्लियर आ रही है कि कम से कम नहीं तो 50 से 60% मिनिमम बात हो रही है। सिलेक्शन जितनी उनकी वैकेंसी थी जिस एग्जाम में, सिर्फ जीएस रिवॉल्यूशन से होने जा रहे हैं। ये स्टूडेंटों के फीडबैक हैं, 1% भी इधर से उधर नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। हमारे पास तो समय ही नहीं है। जूनियर असिस्टेंट 5512 में हमने सर्वे करा लिया था, लेकिन डेटा कम आया था, 450 स्टूडेंटों का आया था, और आकलन करना था 5500 सीटों के लिए, तो हमने उस पर वीडियो नहीं बनाया। जबकि उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट वो थे कि जो ये बोल रहे थे कि यहीं से, मतलब 60 से 70% स्टूडेंट थे जो जीएस रेवोल्यूशन से पढ़े थे और जो टॉपर्स हैं, है ना, 80 तक नंबर आए हैं जूनियर असिस्टेंट में। तो एक बात क्लियर है कि जीएस रेवोल्यूशन में जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने का हमारे पास समय नहीं होता, मार्केटिंग करते नहीं, बट मैक्सिमम सिलेक्शन यहीं से होते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है। अब देख लेते हैं डेटा। डेटा ये टोटल कितने स्टूडेंटों का है इसमें, 401। तो एक जो नंबर 1 का कॉलम है उसमें तो आपका ये नेम है, फुल नेम, कैटेगरी, तो यानी कि 400 स्टूडेंटों का हमारे पास डेटा है। डेटा आया था 420-25 का, लेकिन जैसा मैंने बोला कुछ स्टूडेंटों ने 100 मार्क्स भरे थे, 95, 90, ऐसे कुछ होते हैं जो फालतू का काम करते हैं डेटा को डिस्टॉर्ट करने का, तो उनका डेटा हमने हटा दिया। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिसने, एक स्टूडेंट था जिसने 10-12 बार फॉर्म भर दिया था, पता नहीं क्या दिक्कत थी उसको, सेम नंबर, सेम नाम से, सेम कैटेगरी, लेकिन 10-12 बार भरा था, तो उसके भी सारे डेटा हटाए। तो ऐसे करके 400 स्टूडेंटों का जो ऑथेंटिक डेटा है उसको हम उस पर ही आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम ओपन कैटेगरी में देख लें कि अगर देखें हाईएस्ट मार्क्स इसमें हैं हर्ष विक्रम सिंह के 75.75। हमने एक ऑप्शन दिया था कहाँ से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी, अदर कोचिंग या जीएस रिवॉल्यूशन। उन्होंने बोला है सेल्फ स्टडी भी की हो सकती है, कुछ भी, लेकिन जो फीडबैक दिया कि वैल्यू एडिशन क्लासेज आर द बेस्ट पार्ट ऑफ जीएस रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स इन्होंने वैल्यू एडिशन क्लास देखी है। 6 वैल्यू एडिशन क्लास आई थी, इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ी हैं। 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट, वो आधा आधा घंटे की क्लासेज थे 50 नंबर में, जो एनवायरमेंट की थी केवल वही दी थी। तो सिंपल है कि जीएस रिवॉल्यूशन की वैल्यू एडिशन क्लासेज की हेल्प इनको मिली थी। ठीक है। शिवम यादव जीएस रिवॉल्यूशन से ही थे। ठीक है। फिर विकास सिंह, इन्होंने भी सेल्फ स्टडी लिखा, और बाकी आप देखोगे फिर एक तरफ से जीएस रिवॉल्यूशन की यहाँ पे आंधी आई हुई है। ठीक है। हर एग्जाम में यही हो रहा है और सेम यहाँ पर है। ठीक। अब आ जाते हैं हम, थोड़ा सा मार्क्स देख लेते हैं। तो 75 वाला एक ही स्टूडेंट है। इसके बाद अगर 74 वाला देखें तो एक स्टूडेंट है। 73 और उसके अबव देखें तो फिर 2 स्टूडेंट है, और उसके अबव चले जाएं तो टोटल 4 हो गए। फिर आ जाओ 72 और उसके अबव, तो फिर हम देखेंगे कि 10 स्टूडेंट हैं। फिर अगर 70 और उसके अबव चले जाएं तो 17 स्टूडेंट हैं। ठीक। इसके बाद अगर हम 68 यहां पर आ जाओ, 68 और उसके अबव देखें तो 24, क्योंकि एक कॉलम तो आपका कैटेगरी वगैरह, नेम वगैरह लिखा है उसमें। फिर अगर हम आए 67 और उसके अबव, इसमें सारी कैटेगरी का डेटा है, अभी कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया। 67 और उसके अबव चले जाएं तो 31 स्टूडेंट हैं। 65 और उसके अबव अगर हम चले जाएं तो 51 स्टूडेंट हैं। 64 और उसके अबव अगर चले जाएं
तो 58 स्टूडेंट हैं। देखो कुछ स्टूडेंटों ने हिंदी में नाम लिख दिया होगा तो वो फॉन्ट यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, तो वो नाम ऐसे करके सिंबल बन के आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम चले जाएं 63 और उसके अबव तो 70 स्टूडेंट हैं। 62 और उसके अबव चले जाएं तो 85 हैं। 61 और उसके अबव चले जाएं तो 96 स्टूडेंट हैं। 60 पर देखोगे आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंटों का ज़्यादा है, तो 60 और उसके अबव चले जाएं तो 121 स्टूडेंट हैं। 59 और उसके अबव चले जाएं तो 136 हैं। अगर 58 और उसके अबव चले जाएं अगर हम तो देख रहे हैं 146 स्टूडेंट हैं। 57 और उसके अबव चले जाएं तो स्टूडेंटों की संख्या है 175। 56 और उसके अबव चले जाएं तो 192। 55 और उसके अबव चले जाएं तो 212। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं, ठीक। 57 और 55 को नज़र में रखना। 55 और उसके अबव हैं 212 और 57 और उसके अबव कितने हैं, ये है 57, 175। 175 और 212 के आंकड़े पर थोड़ा सा ध्यान देना, आगे चल के इसका मेंशन करेंगे, ठीक है। ये तो आगे स्टूडेंट का डेटा, फिर बहुत सारा है, 400 टोटल स्टूडेंट हैं, ये हो गए। अगर इनके फीडबैक देखो स्टूडेंटों के, बहुत ज़रूरी है उन स्टूडेंटों को जानना। कुछ स्टूडेंट बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, कुछ का ये शिकायत रहती है रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। अरे लाइव क्लास नहीं मिलनी, उससे क्या जा रहा है, आप सिलेक्शन लेने आए हो ना। अब देखो 40 पर रह गए वो स्टूडेंट जो ये सब कर रहे थे नुक्ताचीनी। 6-6 दिन की मेहनत में, अभी मैं दिखाता हूँ, 6-6 7-7 दिन पढ़ के ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है, अभिषेक रिंकू वर्मा 29 अक्टूबर को 2025 को बैच परचेज किया, केवल 7 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट किया और इनका मेरे पास है। इन्होंने 29 अक्टूबर को ही बैच लिया था, 7 दिन में पढ़ाई की और नंबर देखो कितने। इतना आसान बना दिया जाता है कोई भी एग्जाम। सभी के फीडबैक देखो, वैल्यू एडिशन इज, केवल वैल्यू एडिशन मोर देन सफिशिएंट लग रहा है स्टूडेंटों को जिनके अच्छे नंबर आए हैं। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री में 38 नंबर आए हैं 35 में से, 50 में से, है ना। बेस्ट कंटेंट, अमेजिंग स्टडी, 6 दिन इन्होंने भी 6 दिन पढ़ाई की। आनंद मिश्रा ने, इनको मैं जान रहा हूँ, 2-3 जॉब इन्होंने छोड़ चुकी, पहले हरियाणा पुलिस में थे, दिल्ली में ही रहते हैं, ठीक है। केवल 6 दिन पढ़ाई की क्योंकि और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कर रहे थे, ठीक है। नो कंपेरिजन विद अदर, आई ओनली स्टिक टू जीएस रिवॉल्यूशन, ये है स्टूडेंटों का। कोई आसपास हो ही नहीं सकता है, 4-6 क्लासें सब कुछ बदल देती हैं, कोर्स तो फिर बाद की बात है, ठीक है। ये बोल रहे हैं इनको केवल ट्रेन में 2 दिन पढ़ने को मिला था, देखो उससे बढ़ गए होंगे 10-15 नंबर। तो जिसको लास्ट के 2 दिन में कंटेंट मिल गया पढ़ने को, उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो जैसा वन दरोगा में हुआ था, वन दरोगा में 80% से ज़्यादा सिलेक्शन जीएस रिवॉल्यूशन के हैं टोटल सीटों में। इसके बाद मंडी में तो 80% प्लस होने वाले। मंडी सचिव में अभी जो भी जा रहा होगा डीबी कराने, वो जाके वहाँ पूछे डीबी वाले स्टूडेंटों से, एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों से तो सलाह ले सकते हो ना, पूछ सकते हो ना कहाँ से पढ़ा था, क्या है। पूरा माहौल ही जीएस रिवॉल्यूशन में है, ठीक है। तो ये चल रहा है, इसीलिए जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, देखो एक स्टूडेंट क्या बोल रहा है, जो 1000 MCQs की PDF, ऐसे उन स्टूडेंटों के लिए बता रहे जो बोलते हैं ऐसा नहीं है, ये चीज़ नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। देखो जहाँ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत पड़ती है वो दी जाती है। ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है, जब कंप्यूटर में हमने शुरुआत में रेगुलर क्लास दी थी BPO में, इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया UPSSC वालों ने, तो हमने वैल्यू एडिशन PDF दी एक 225-230 पेज की। वैल्यू एडिशन PDF मोर देन सफिशिएंट थी, बस भाषा थोड़ी सी कठिन हो गई थी, उसकी टफ हो गई थी, क्योंकि सारे टेक्निकल पूछने लगे हैं आजकल। तो वैसे उसको फिर कवर करने के लिए, समझ बनाने के लिए 1000 MCQs की PDF दी। जो व्यक्ति वैल्यू एडिशन या 1000 MCQs में से कुछ भी पढ़ ले, वो 15 में 15 करके आ रहा है हर एग्जाम में। अगर बाकी लोग लेवल पे हैं तो सिर्फ कंप्यूटर 6 से 7 नंबर का एज दे रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू जीएस रिवॉल्यूशन, ये है स्टूडेंटों की। किसी भी कोचिंग में जाओ 5 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे जो क्रेडिट देंगे, समझे, यही है। सर काफ़ी मेहनत किए बट मैं लास्ट 1 महीने ही पढ़ा हूँ। ये सारे हैं, आप लोग पढ़ लेना। अब मैं सीधा आता हूँ आगे के एनालिसिस पर। ओबीसी का देख लेते हैं। ओबीसी में जाओ तो हाईएस्ट मार्क हैं शिवम यादव के 74, जीएस रिवॉल्यूशन के पेड बैच से थे, ठीक है। रिंकू वर्मा 72 पॉइंट, ए बी पेड बैच से, सारे एक नंबर से देखो, जीएस रिवॉल्यूशन पेड बैच, फिर सेल्फ स्टडी फिर पेड बैच,
ऐसे हैं, ठीक। तो इसमें अगर जाओ 70 और उसके अबव देखो तो 5 स्टूडेंट हैं ओबीसी में। 67 नहीं 65 ले लेते हैं। 65 और उसके अबव जाओ ओबीसी में तो 21 स्टूडेंट हैं। 62 और उसके अबव जाओ तो 35 हैं। एक कॉलम में छोड़ के चल रहा हूं, ठीक है, ऊपर वाला। इसके बाद 60 और उसके अबव जाओ तो 51 स्टूडेंट हैं। फिर अगर 58 और उसके अबव जाओ तो 64 हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा हर एक कैटेगरी वाइज सीटें वैकेंसी कितनी थी वो भी बताऊंगा। 56 और उसके अबव जाओ तो 82 स्टूडेंट हैं। 55 और उसके अबव जाओ तो 95 स्टूडेंट हैं। 55 पर यहां पर भी रुकते हैं। फिर आते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में आए अगर तो हाईएस्ट मार्क्स हैं अभिषेक के, ये भी पेड बैच से थे, 73.5 मार्क्स हैं। फिर 70 और उसके अबव जाओ, और अभिषेक का तो स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था, 1 मिनट, अभिषेक का ही आई थिंक, हाँ ये है 73.5 वनरक्षक परीक्षा में इन्होंने पूरा अपना एनालिसिस भेजा है। दूसरे स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, सर जीएस रिवॉल्यूशन को लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सिलेक्शन गुरु के नाम से फेमस हो जाएंगे, है ना, लोग कॉल कर करके पूछ रहे हैं। ये तो माहौल हर जगह है जीएस रिवॉल्यूशन का। यूपी ट्रिपल में अगर सिलेक्शन लेना है तो जीएस रिवॉल्यूशन अनिवार्य हो गया और बहुत आसान बना देता है जीएस रिवॉल्यूशन आपकी तैयारी को। आपको तो सिर्फ जो चीज़ें बोली गई वो फॉलो करनी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीपीओ में बहुत अच्छे थे, शुरुआत में चल रहे थे, फिर उनके अंदर एक प्रकार का घमंड टाइप का आ गया। अभी मैंने देखा वो फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर भी उनके अच्छे नंबर नहीं है। बीपीओ तो उनका गया गया, है ना। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अपने एक मद में खो जाते हैं, लेकिन फिर छोटी जॉब भी नहीं मिलती उनको। अगर 60 और उसके अबव देखो ईडब्ल्यूएस में तो कितने स्टूडेंट हैं, 23। 57 और उसके अबव देखो ईडब्ल्यूएस में तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 34। और 55 और उसके अबव देखो तो टोटल स्टूडेंट हैं आपके 43। फीमेल में जाएं, फीमेल मैंने इस बार देखा फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत कम था इस एग्जाम में। बहुत कम फीमेल स्टूडेंट थी जो तैयारी भी कर रही थी, प्लस इनका डेटा भी कम आया, केवल 10 स्टूडेंट का ही आया। तो हम फीमेल की सीट पर बात करेंगे, और इनका मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि फीमेल जितनी भी स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा भी सीरियसली पढ़ाई कर लेती हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो फीमेल का कट ऑफ इसमें खास तौर से कम जाने वाला है। फिर एससी की बात अगर हम करें तो एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट टोटल थे 26 स्टूडेंटों का डेटा आया था। इनमें हाईएस्ट मार्क्स 67 थे, जीएस रिवॉल्यूशन यूट्यूब से इन्होंने पढ़ा है। फिर सत्येंद्र सिंह लिख रहे हैं आपके यूट्यूब से पढ़ा था। फिर अगर 60 और उसके अबव देखो तो टोटल 6 स्टूडेंट थे। अगर 50 और उसके अबव देखें तो टोटल 11 स्टूडेंट है एससी में। एससी कैटेगरी में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जनरल के बाद सेकंड नंबर पर एससी कैटेगरी में सीटें हैं। यहाँ पर डेटा थोड़ा कम आया है एससी कैटेगरी का। अगर इसमें चले जाओ 45 और उसके अबव तो टोटल 19 स्टूडेंट हैं। और नीचे चले जाओ 40 और उसके अबव तो टोटल 24 स्टूडेंट हैं, ठीक। फिर पीएच के एक कैंडिडेट का डेटा आया है और एक्स सर्विसमैन का भी एक कैंडिडेट का डेटा आया है। पीएच के लिए आई थिंक सीटें मैं देख रहा था, सीटें नहीं दिखी मुझे, है ना, अलग से रिजर्व, और एक्स सर्विसमैन के लिए सीटें थी। ये तो पूरा डेटा है। एक बार और डेटा दिखाई दे रहा हूँ, कुछ लोगों को होता है वो खुद से एनालिसिस करते हैं, तो मैं बिल्कुल ऊपर से सारे कैटेगरी का मिक्स डेटा दिखाई दे रहा हूँ, वो आप लोग देख लो। धीमे धीमे स्लाइड कर रहे हैं जिससे कि आप इसे वीडियो को देख पाओ, अपने हिसाब से एनालिसिस कर पाओ कि कितने नंबर तक स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, ठीक है। पूरा लास्ट तक ये दे रहा हूँ जिससे थोड़ा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुख्य फोकस रखा जाता है आपका पढ़ाने पर, आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का एज दिलाने पर। और इस एग्जाम में देख रहा हूँ, बाकी बाहर देखो आप 40 नंबर मुश्किल हो गया लोगों को लाना, और यहाँ के स्टूडेंटों को 55-60 तो बहुत कम लग रहे हैं, है ना। 60 वाले 63 नंबर वाले पूछ रहे थे कि सर होगा कि नहीं होगा, अभी देखो वो टॉप 10 में है। ये कहानी है, तो ये पूरा डेटा है। अब आ जाते हैं हम एनालिसिस पर कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो अगर सीटों की बात करें कि टोटल सीट जनरल की
41 थी। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट देख लें तो टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी 709 है। वन रक्षक की 693 है और 16 है वन्यजीव रक्षक की, दोनों मिला के 709 है। जनरल की 341 है, ओबीसी की 101 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर गलत भर गई है, आई थिंक इधर होंगे, एक मिनट, ईडब्ल्यूएस की 70 है, एक हटा दीजिए, 70 है, ठीक है। एससी कैटेगरी की सीटें 192 हैं, एसटी की 5 है, फीमेल की 141 है और एक्स सर्विसमैन की 34 है। हाँ, ये बैचेज की जानकारी, अगर आप में से किसी को भी तैयारी करनी है इन एग्जाम्स की तो 3 बैच अभी चल रहे हैं जीएस रिवॉल्यूशन पर। यूपी सब इंस्पेक्टर का पेड बैच चल रहा है, 500 फीस है, कूपन एक दिया गया 100 रुपये का, जैसे ही वाई नाउ पर क्लिक करोगे तो अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा। जूनियर असिस्टेंट की 299 फीस है, जहाँ पर फीस 299 होती है वहाँ पर कूपन नहीं दिया जाता है, क्योंकि मिनिमम फीस यहाँ पर 299 है, ठीक है। और आरओ की जो भी अपकमिंग वैकेंसी आ रही है 299 फीस है। सारे सब्जेक्ट जो भी सिलेबस में सब कुछ इतने डीपली कराए गए, इतने डिटेल में कराए गए, जिसने भी कर लिया बहुत आसान हो जाता है। आरओ मेंस भी यहाँ के बहुत स्टूडेंट लिख रहे हैं इस बार। और कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे, इसी नाम से एप्लीकेशन मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लोगे। कोर्स के अंदर जाओगे, लॉगिन वगैरह कर लेना, ऑल कोर्सेस ऑप्शन आएगा या फिर एक स्टोर करके ऑप्शन भी आएगा एप्लीकेशन के अंदर, किसी पर भी क्लिक करोगे सारे कोर्स दिख जाएंगे। कोर्स में जाके आप जो भी बाई करना वहीं से बाई कर लोगे। उसकी स्लिप टेलीग्राम नंबर है 93 042 13 194, ठीक है। इस पर आप उसकी स्लिप भेज दोगे तो आपको टेलीग्राम के पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। कंटेंट सारा एप्लीकेशन पर ही मिलता है। टेलीग्राम में एक्टिविटी कराई जाती है, टास्क कराए जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में जिस दिन आपका एग्जाम था उसके एक रात पहले स्टूडेंटों को टास्क दिया गया था 9 से 11 बजे के बीच में, और जो टास्क दिया गया था रिवीजन का वो लोगों ने कर लिया होगा, 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ वहां से थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है टेलीग्राम की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। अब आते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो टोटल 400 स्टूडेंट का डेटा है, ये सारी चीज़ों पर बात कर ही चुके हैं कि कितने प्लस क्या हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 1/3, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन एक्टिव होंगे, पहली चीज़ समझो, जो ऑनलाइन एक्टिव हैं उनको 2 चीज़ों में उनके लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। एक कंप्यूटर, जो ऑनलाइन एक्टिव नहीं, कंप्यूटर पर कंटेंट है ही नहीं, कुछ अगर पढ़ा रहे होंगे तो अब देख लेना, जो हमने वैल्यू एडिशन पीडीएफ दी थी वो मार्केट में लोगों के पास पहुंच गई है, कुछ टीचर पढ़ा रहे होंगे, नहीं तो किसी को पता भी नहीं है ना। दूसरा जो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, ये 50 नंबर का है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि नॉर्मली लोग अगर जो ऑनलाइन एक्टिव नहीं है उनको 20 से 25 तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हुआ होगा। सेम यूपी स्पेशल में बनता है। साइंस तो सबके बाहर गई थी, साइंस तो इन्होंने लेबल भी रख दिया था नीट वाला, जो मेडिकल वाले पढ़ते हैं ना, वो इंटरनल क्रियाविधि पूछ ली, वो नहीं रहती हैं पेपर्स में, ठीक है। तो अगर देख लो कि नॉर्मल स्टूडेंट अगर ऑनलाइन एक्टिव होंगे वही स्टूडेंट 50+ जा सकते हैं। बहुत मुश्किल है जिनके पास कंटेंट ना हो। सेल्फ स्टडी से आप जाओगे, लेकिन अगर आपको साथ में वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल गए यूट्यूब पर तो जाओगे। तो जो भी ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं वो फॉर्म भी उनके पास पहुंच ही गया होगा, फॉर्म भर दिया होगा। फिर भी हम लेके चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 30% डेटा आया है। 30% अच्छे स्टूडेंटों का डेटा हमारे पास आ गया है। बाकी के 30% ले लो या 33%, 1/3 आ गया, सीधा मान के चल रहे हैं 1/3 स्टूडेंटों का डेटा आ गया। 2/3 डेटा हमारे पास अभी नहीं आया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर 50 या 50 से 55 या 60 से नीचे होते हैं, वो अपने आप को पहले ही मान लेते हैं कि नंबर हमारे कम हैं, तो वो क्या करते हैं, डेटा भी नहीं देते हैं। तो ऐसा भी मानते हैं कि 2/3 में ये भी होंगे जो ऑनलाइन तो एक्टिव हैं लेकिन डेटा नहीं दिया होगा, कुछ नहीं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम अच्छे स्टूडेंट डेटा दे चुके हैं। हर कट ऑफ एनालिसिस में हम यही लेके चलते हैं। तो 30% अगर अच्छे स्टूडेंटों का डेटा आ गया, बाकी हम मानते हैं कि 70% स्टूडेंट अच्छे नंबर जिनके हैं वो बाहर हैं अभी। तो भी अगर हम कट ऑफ देखने जाएं तो आपका जो 55 से 57 नंबर है, 57 नंबर पे देखते हैं कितने स्टूडेंट थे, फिर से आते हैं वहीं पर कि 57 और उसके अबव कितने स्टूडेंट थे। तो वैसे डेटा यहीं पे लिखा हुआ है। 57 और उसके अबव 175, सीटें कितनी है, 709।
और 55 और उसके अबव देखें तो 212, तो 30% के डेटा में 55 भी फिट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आपका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का डेटा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जीएस रिवॉल्यूशन के ही होते हैं, जो अगर जिसका बैच यहाँ पर चल रहा है तो अच्छे स्कोरर्स फिर यहीं के ही मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं को बेस बना के हम कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं और ऑलमोस्ट कट ऑफ उसी के आसपास ही जाता है। ठीक, तो 55 को मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि 55 और उसके अबव वाले जो भी स्टूडेंट होंगे इनको परेशानी नहीं आनी चाहिए, इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फाइनल की बात हो रही है, ये डीबी की बात, उसकी बात नहीं हो रही है आपकी फिजिकल के लिए। फिजिकल का कट ऑफ तो इतना समझ लेना कि जो टोटल 7,000 स्टूडेंटों ने परीक्षा में बैठे हैं, 5,500 बुलाने हैं, तो फिजिकल के लिए तो 15 से 20 भी जा सकता है। 20 से ऊपर फिजिकल का कट ऑफ नहीं जाएगा किसी के लिए भी, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि लास्ट के जो 1,000-1,500 बच गए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। नॉर्मली कुछ लोग पेपर देखने भी जाते हैं कि हाँ कैसा क्या है, और नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो 55 और उसके अबव जिनके भी नंबर्स हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बहुत अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें। मैक्सिमम चांसेज हैं इनका हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा +-2 कर लीजिए। यहाँ पर 55 +-2 ये कट ऑफ है जनरल के लिए। ओबीसी में चूंकि स्टूडेंट अधिकांश, अगर सीटें कम हो, सीटें 709 हैं, तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। 1 नंबर का जनरल से आप यहाँ पर गैप ले लीजिए। सेम ईडब्ल्यूएस का होता है, सीट भी इनकी कम है तो इनका भी 1 नंबर का आप गैप ले लो कि जनरल से 1 आध नंबर इनका कम हो सकता है। फीमेल की बात करते हैं। फीमेल का डेटा बहुत कम स्टूडेंट जो फीमेल हैं उन्होंने डेटा दिया, और बहुत कम स्टूडेंट हैं फीमेल जिन्होंने एग्जाम अच्छे से पढ़ के दिया। तो मैं इतना मान के चलता हूँ फीमेल का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, कम से कम नहीं तो जो मेल हैं उनसे 12 से 13 नंबर कम जो बताया। तो यहाँ 55 बताया अगर हमने, तो इसमें 12 नंबर अगर आप कम कर लो तो 43, इससे एबव जाने के चांसेस बहुत कम है, यही रहेंगे। +-2 यहाँ पर भी कर लो, कम की तरफ ही मेरा झुकाव होगा कि यहाँ पर इनका भी हो जाना चाहिए सिलेक्शन। ठीक है, फिर आते हैं हम एससी कैटेगरी पर। एससी कैटेगरी की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, सीटें बहुत ज़्यादा हैं, डेटा कम स्टूडेंटों का आया। डेटा की ओर बढ़ते हैं, कितने स्टूडेंटों ने डेटा दिया है, तो 45+ स्टूडेंट केवल 20 हैं जिनके 45 और उसके अबव नंबर है, और सीट्स कितनी है 192। तो एससी कैटेगरी का भी हम फीमेल के आसपास ही रखेंगे। हो सकता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो जिनके 45 से कम नंबर आ रहे हो, उन्होंने उसको महत्व ही ना दिया हो, भरा ही ना हो, तो इनका 43 से 45 के आसपास इनका भी कट ऑफ जाने का चांस है। बाकी ये सीटों का एनालिसिस है। एसटी कैटेगरी का कोई डेटा हमारे पास नहीं आया तो उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। बाकी सीटें भी केवल 5 थी। एक्स सर्विसमैन 34 सीट है, और हमारे पास एक स्टूडेंट का डेटा आया है, आशा है हमें कि उसका हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कट ऑफ का एनालिसिस है। बाकी आप लोगों को जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब यहाँ पर किसी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है और आप सीरियस हो कि आपको जॉब पानी, अब जिसके भी अच्छे नंबर होंगे उसको जॉब मिल ही गई है ना, इतना आसान हो जाता है। तो फिर जो चीज़ें बताई जाएँ, जैसे बताई जाएँ, आपका काम है उनको फॉलो करना। आपका काम ये नहीं है कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वो वैसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपके हिसाब से चलने लगे तो जो मार्केट में दुनिया भर के लोग चल रहे हैं ना, वही आपके हिसाब से चल रहे हैं, या आपने अपना माइंडसेट बना लिया है उनके हिसाब से कि वो कराते हैं एमसीक्यूज कराते हैं। कुछ लोग टेस्ट पर बहुत जोर देते हैं, फुल टेस्ट होने चाहिए। यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड बैच में केवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हुए हैं, फुल टेस्ट सिर्फ 2 हुए थे। जरूरत ही नहीं, फुल टेस्ट केवल टाइमिंग सुधारने के लिए होते हैं। फुल टेस्ट का फायदा आपको अपनी कमियां पहचानने में नहीं होता। सपोज करो एक टॉपिक पर आपको 300 क्वेश्चन मिल जाए एक ही जगह, तो आपका वो टॉपिक कितना अच्छा क्लियर हो जाएगा, या फिर आपको पूरे सब्जेक्ट 5 सब्जेक्टों में मिला के कोई 100 क्वेश्चन के 5 टेस्ट करा दे, है ना। तो ये चीज़ है, पढ़ो अच्छे से, जितना मैक्सिमम हो इसको शेयर जरूर करना वीडियो को। और जो फीडबैक है आप लोगों का, जैसे ही फिजिकल है, फिजिकल के लिए अब आप लोगों के ग्रुप में ग्रुप कॉल वगैरह कराएंगे उन स्टूडेंटों से जो ऑलरेडी फॉरेस्ट गार्ड हैं। 4-5 दिन में एक आध ग्रुप कॉल करा देंगे, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे आपको करना है। वन दरोगा लेके आएंगे, बहुत सारे वन दरोगा हैं, उनसे भी आप लोगों को मेडिकल और फिजिकल के लिए पूरी ग्रुप कॉल पर जो भी एडवाइस होगा वो सारी चीज़ें दिला देंगे। तो ये काम अब आप लोगों का चलता रहेगा। जितना भी आप अच्छे स्टूडेंट हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे हैं वो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारा काम क्या होता है
कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमारा सिंपल सा मकसद है कि पहला मकसद होता है कि स्टूडेंटों का सिलेक्शन करा देना मैक्सिमम, फिर वो स्टूडेंट मौखिक रूप से जब अपना फीडबैक देंगे ना, बाकी स्टूडेंटों को बताएंगे, उस माध्यम से चीज़ें जानी चाहिए जो उनका रियल एक्सपीरियंस है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।